तुहिन, चर्चा की शुरुआत आपसे, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर के हमने बयान जो है बाइट सुना, इनका बयान सुना है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने रोका था कुछ समय के लिए जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनको आगे बढ़ने से, लेकिन अब उसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। जब खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चीज़ें पूरी तरह से कंट्रोल रहे हैं, हमारे पास हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सब हमारे पास है, तो फिर ये रोका क्यों था? और पहले आप तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि सारी चीज़ें एकदम स्मूथ हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। नमस्ते राजीव जी, सबको नमस्ते। देखिए, जिनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है उनके लिए इस देश पर और सरकार की क्षमता पर सवाल उठाना, संशय पैदा करना एक मजबूरी हो जाती है। जब एक वैश्विक संकट आया है तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए कहीं पर कुछ ग्लिचेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो मूल तौर पर पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। मैं आपको कुछ डेटा के साथ बता दूं, पिछले 6 दिनों में 31% जो है एलपीजी गैसेस में के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अभी जैसा कि आपने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, 2 एलपीजी कैरी करते हुए जो वेसल्स पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे, अब उनको आने की इजाजत दे दी गई है। मैं आपको पूरा डिटेल में ये भी बता देता हूं कौन कौन से अभी वेसल्स फंसे हुए हैं। 6 एलपीजी के हैं वेसल्स फंसे हुए थे, जिसमें 2 जो हैं 17 तारीख तक पूरी तरह से आ जाएंगे। 1 एलएनजी का है, 4 क्रूड ऑयल, तो बाकी तो समस्या है ही नहीं। ये जो एलपीजी की समस्या है, ये जो 31% इंक्रीज हुआ है, उसका भी असर आपको मैक्सिमम कल तक पूरी तरह दिख जाएगा। जो सप्लाई में वितरण का जो बैकलॉग था, उसकी वजह से कुछ लंबी लाइनें कुछ समय के लिए 3-4 दिनों के लिए विलंब हुआ था डिलीवरी में, अन्यथा पूरी तरह से सिचुएशन नियंत्रण में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2012-13 में जब केवल जो है ऑयल प्राइसेस की वृद्धि की समस्या थी, तब तो उस वक्त के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे वीरप्पा मोइली कहते फिरते थे कि 12 घंटे सिर्फ पेट्रोल पंप को ऑपरेट करना चाहिए। कई पेट्रोल पंप ने एक्चुअली जो है 12 घंटे ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देंगे हम देश में। भले ये युद्ध 13 दिन चली है और 13 महीने चल जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल जो दूसरा बड़ा विषय है, उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं। क्रूड ऑयल पूरी तरह से पर्याप्त है। केवल पिछले 6 से 7 दिनों में 30 मिलियन बैरल हमने रशिया से मुहैया कराने का प्रबंध कर दिया है। तो हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, जहां 27 देशों से क्रूड आते थे, अब 41 देशों से आ रहे हैं। एलएनजी की भी जो समस्या थी, मूल तौर पे एलएनजी की समस्या क्यों थी? क्योंकि कतार में जहां एलएनजी मैन्युफैक्चर हो रहा था, उस पर हमला हुआ था। एलएनजी की भी उस भरपाई के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में एक और सवाल का इसी में जवाब दे दीजिए, फिर मैं दीपक से रिएक्शन लेता हूं। ये बताइए कि जो फंसे हुए शिप्स हैं अभी तो वो आ रहे हैं, चलो वो सारे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद की क्या प्लानिंग है आपकी? जी देखिए, मैं युद्ध कितने दिन चलेगा, किस पर क्या अटैक होगा, अभी हो सकता है ईरान अब संभवतः पोर्ट्स पर ही फोकस करके अटैक करे, तो मैं एक इवॉल्विंग सिचुएशन में आपको स्पष्ट उत्तर कैसे दे सकता हूं? मैं इतना आपको बता सकता हूं कि यही कांग्रेसी जो कल तक जो है चिढ़ा रहे थे सरकार को, अपनी तैयारी के बारे में तो बताना चाहिए ना कि हम तैयार हैं, हमारी ये प्लानिंग है, वो नहीं है आपकी। नहीं, तो क्रूड की तो कोई दूर दूर तक समस्या ही नहीं है ना। आपको बता दिया गया 2 महीने से ऊपर की क्रूड रिजर्व्स मौजूद है, और हम पूरी तरह से जो बाकी देश हैं, जो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त कितना हमारा क्रूड गुजरता है, मात्र 30%। ये कांग्रेसी आपको बोलते रहेंगे कि 70% गुजरता है, वो आज से 12 साल पहले था। हमने वैसे भी इतना डाइवर्सिफाई कर दिया कि मात्र 30% क्रूड हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। उसका जो प्रावधान है वो रशिया से क्रूड खरीद के, ऑस्ट्रेलिया से क्रूड खरीद के, अन्य देशों से पूरी तरह भरपाई हो जाएगी। रशिया वाला मैटर भी तो 30 दिनों की रियायत देना, सीएनजी की समस्या नहीं है, पीएनजी की समस्या नहीं है। अमेरिका की रियायत देखिए, आप उनकी भाषा पर मत जाइए। देखिए, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। इस वक्त लार्जर पिक्चर को समझना सही है। अगर हम उनकी भाषा पर रिएक्ट कर जाएं तो कांग्रेसी और हमारे में अंतर क्या है? हम हल निकाल रहे हैं, और हल ये है कि पूरी तरह से हमारे सप्लाईज महफूज हैं, सुरक्षित हैं। अगले 2 दिनों में जो एलपीजी का वो कह रहे हैं कुछ ग्लिचेस जरूर आए, लेकिन अब वो भी नहीं आने वाले। लेकिन आप इतने बड़े मैटर पर राजनीति कर रहे हैं। राजीव, देखिए, इस वक्त देश को राजनीति की जरूरत नहीं है, एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। कांग्रेस और विपक्ष
सरकार से चाहता है कि वैश्विक संकट है, मैं इसको भारत के संकट नहीं बोलूंगा, वैश्विक संकट में हमारा स्टैंड कहां पे है। आज हम जो राष्ट्र आगे बढ़ रहा होता है उसके पीछे लग जाते हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम रसिया से लेना शुरू कर दिए। मैं पूछता हूं कि नवंबर 2025 में हम रसिया से 26 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन लेते थे और जो फरवरी में घट के हो गए थे 7 मिलियन बैरल। ये क्यों हो गया था? क्योंकि रसिया ने आपके ऊपर बैन लगा दिया था। अभी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारत को इजाजत देते हैं, तो इजाजत मिलने के बाद आज तुहिन सिन्हा यहां पे कह रहे हैं हम रसिया से अपने ऑयल का, क्रूड का प्रबंध कर लिया है। तो भैया दोहरा चरित्र देश देखना चाह रहा है। आपने भारत की अस्मिता को, आपने भारत की आन बान शान को दुनिया के हाथों में गिरवी रख दिया है। इसलिए हम आपसे सवाल करते हैं और आप भाग जाते, कहते राजनीति नहीं। हमारी 4-5 बातें होती हैं। एक राष्ट्रीय सहमति का समर्थन है कि राष्ट्रीय मुद्दे पे विपक्ष आपके साथ समर्थन आपको करता है, लेकिन आप विपक्ष से बाहर भागते हैं। आप रूस भागते हैं, आप जापान भागते हैं, आप अमेरिका भागते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने ट्रंप के लिए खुले शब्दों में कहा था द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ। तो ये बात अमेरिका का बताएं ना, सबसे बढ़िया परेशानी क्या है? जब सारी चीजें अब मिलना शुरू हो गई है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि नहीं है और ना होने दी जाएगी, तो फिर इशू कहां है? अब ईरान के साथ भी हमारा ठीक ही चल रहा है। ईरान के जो राजदूत हैं वो कह रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उनको नहीं आने देंगे तो किसको आने देंगे? नहीं, जब देखिए आप आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं पूरी दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पीछे नहीं भागना है किसी के। आपको एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि इस युद्ध नीति में आपकी कूटनीति क्या है। आप दीपक अमेरिका के साथ खड़े हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम तटस्थ हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय हित किसमें? नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते तो मोदी जी एक दिन पहले जाके इजराइल और अगले दिन बम फुड़वाना शुरू कर देते हैं। हम ये कहें क्या? नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं था क्या? नरेंद्र मोदी जी अगर युद्ध नहीं चाहते तो एक इजराइल का बयान आता और कहता कि भारत के प्रधानमंत्री आए थे और हमको आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी को पता था? और मैं भारत के, आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को पता था कि ऐसा हमला करने वाला है इजराइल? पीएम मोदी को नहीं पता तो फिर कैसे दोस्ती थी भाई? कैसे दोस्ती थी? और दूसरी बात, भाजपा प्रवक्ता ने यहां का हम 40 देशों से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। 4 देशों से हम अपने जरूरत का 80% लेते हैं। 20% तेल, इसका मतलब हम 36 देशों से लेते हैं। उन देशों की जरा नाम बता दें यहाँ पे। इनके पास तो लिस्ट होगी ना, विदेश मंत्रालय की लिस्ट होगी, पेट्रोलियम मंत्रालय की लिस्ट होगी। 36 देशों का नाम बताए भाई। मैं जानना चाहता हूँ, आप जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। ये इसका जवाब ले लेते हैं। तो 40 देश कौन है? उन 40 देशों का नाम बताइए जिससे आप तेल ले रहे हैं और किस देश से कितना तेल ले रहे हैं। भाजपा बताए। देखिए पश्चिम एशिया में आज बता देंगे। जीके का क्वेश्चन नहीं है, वो भी बता देंगे आपको। सूची आपको भेज दिया जाएगा। चलिए ना, सुनिए दीपक जी, देखिए खाड़ी देशों में कितने लोग, देखिए राजीव, दीपक आपकी बात आगे उनको सुन लेते हैं ना। आप ही ने तो बहुत सारे सवाल उठाए कि कैसे दोस्ती की, उनको बताया भी नहीं कि हम वॉर कर रहे हैं। दूसरे सवाल थे। तो देखिए राजीव जी, वर्तमान कांग्रेस पार्टी और लॉजिक का दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। कल मैं एक शो पे बैठा था, वहां कांग्रेसी प्रवक्ता ऐसा बता रहे थे, मतलब वो ऑलमोस्ट सजेस्ट कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए इसीलिए ईरान ने गल्फ के देशों को बमबारी थी। तो ये कोई लॉजिक नहीं है इनका। देखिए, हम गर्व से कहते हैं कि इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। लेकिन ये कांग्रेसी इतने परेशान रहते हैं। इनको जब कंडोलेंस नहीं पे किया जा रहा था, भाग भाग के पता नहीं 2 घंटे के अंदर क्यों कंडोलेंस पे करना चाहते थे। हमने बहुत तरीके के साथ, जब खेमेनी जी की मृत्यु हुई उसके बाद कंडोलेंस पे किया। अब ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक कंडोलेंस क्यों है, हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करें। अरे आप एआईसीसी में खेमेनी जी की तस्वीर को नेहरू जी की तस्वीर के साथ रखिए, लेकिन देश को मत बताइए, सरकार को मत बताइए कि ऐसी पेचीदा स्थिति में, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या करनी चाहिए। आखिरी बात, ये जो क्रूड के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि 2 महीने पहले रशिया से ज्यादा आ रहा था, कम क्यों आ रहा था? आपको पता है राजीव जी, 2022 में पूरा करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। वो भी आपको सूची अभी दे दूंगा। रट के कोई नहीं आता है 40 देशों के नाम। आपसे मैं पूछूंगा कि आपको मैं पूछूंगा और इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसके 55 कंट्रीज के नाम बता दीजिए। ये क्या ट्रिवियलाइज मत कीजिए, डिस्कशन को पूरा करने दीजिए। मेरी बात एक अहम बात, 40 देशों का नाम बताइए जिनसे भारत तेल ले रहा है और कितना तेल ले रहा है बताइए ना। स्तर क्या स्तर पर ले जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, तैयारी के साथ नहीं आए, उनके पास
पूरी सूची नहीं है, लिस्ट नहीं है। कांग्रेसियों को डिबेट को डिस्टॉर्ट मत कर। एक आखिरी बात, एक अहम बात मैं इनको बता दूं। अभी पूछ रहे थे कि रशिया से 3 महीने पहले, अरे आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए ना। ये क्या ये पार्लियामेंट में अराजकता फैलाते हैं आप? आज तक के शो पे भी फैलाएंगे। पार्लियामेंट में तो डिस्कशन नहीं होने देते, यहाँ तो डिस्कशन होने दीजिए, दर्शक को सुनने दीजिए। एक आखिरी बात राजीव जी, मुझे कहने दीजिए। अभी ये सवाल पूछ रहे थे देशों का नाम बताइए, बात खत्म करता हूं मैं। रशिया से उन 40 देशों का नाम बताइए जिनसे भारत तेल ठीक लेता है। दीपक, आपका ही सवाल है। मैं तो अभी जब दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा मैं, तो वो समय होगा उसमें वो लिस्ट उनके पास आ ही जाएगी। इतना मुश्किल तो है नहीं आज के समय में। हाँ, इनको शायद पता भी नहीं होगा कि 2022 में मात्र 1% तेल जो है वो रशिया से आता था। ये हमारी सरकार की वजह से 40% तक तेल हमने रशिया से मुहैया कराई। लेकिन कहीं कोई रूल नहीं है कि एक ही मात्रा में हर महीने। ये एक फ्लूइड सिचुएशन होता है। आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो इससे मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं एक एक करके, पहले आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो 40 देशों के, दीपक को कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 40 देशों की सूची वो नहीं ला सकते क्योंकि 40 देशों से तेल नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका सवाल क्या है इसमें? अरे मैं अभी दे देता हूं, लेकिन मैं ये कोई रट के नहीं, एक मिनट दीपक, हाँ, ये जीके का एक मैं भी आपको 2 मिनट में देता हूं। लेकिन ये क्या, ये तर्क के आधार पर डिस्कस करिए, तर्क के आधार पर डिस्कस करिए। आपने पूछा कि रशिया से तेल ज्यादा क्यों आ रहा था, मैंने उसका जवाब दिया। अब आप पूछेंगे कि 40 देश कौन से हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है 40 देशों से। क्या तो बकवास इसलिए कर रहे देश हैं की राजीव जनता जी? को देखिए गुमराह ये कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड पे डिबेट कीजिए। मैं इनसे पूछूंगा कि आप 55 कंट्रीज बता दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का। आप रट के आए क्या? 40 देशों का नाम नहीं, बिल्कुल, ये तो हम आपसे किस तो किस ज्यादा देश ज्ञानी से हूं, आपकी ले पार्टी रहे हैं तेल, ये राहुल गांधी से तो ज्यादा ज्ञानी बहुत हूं। बुनियादी जानकारी, ये तो होनी ही चाहिए। ये इसमें क्या तो मुझे बकवास लगता है कि करते हैं? ये तो एक स्तर पे डिस्कस करिए।